पहले यहाँ तो गाइस ये ना अभी हवन की तैयारी हो रही है। अभी हम हवन करेंगे और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया क्योंकि मुझे जब तक हवन नहीं हो जाएगा जब तक कुछ नहीं खाना। और ये चाचा ना, यहाँ एक रीत रिवाज होती है, ऐसे झंडा लगाना होता है नया। और इधर परिक्रमा लगा रही हैं चाची और एक मेरी सिस्टर है वो, और इधर ये छोटी सिस्टर बैठी है। तो बस हवन की तैयारी होने ही वाली है स्टार्ट। और इधर चाचा जी बना रहे हैं मिट्टी के गणेश। तो आप सबको पता है कि गणेश जी की पूजा हर चीज़ में सबसे पहले होती है। तो यहाँ हम मिट्टी के गणेश जी बना रहे हैं और मतलब शुभ होता है, अच्छी मिट्टी, मंदिर की मिट्टी से ही गणेश बनाओ, बहुत शुभ होता है। तो चाचा वही कर रहे थे, मिट्टी के गणेश जी बना रहे थे। और इधर मुझे पंडित जी ने बोला था कि आपको ये हवन कुंड के चारों तरफ जितने भी गिलास रखे हैं इनमें चावल भर के और नारियल और आम के पत्ते और पैसे रख के सारे गिलासों में ये काम करना है। तो वैसे ही मैं पंडित जी के बोलने के अनुसार सारी चीज़ें वैसे ही कर रही थी। तो मैं गिलास में चावल भर रही थी और फिर नारियल और रुपए और आम के पत्ते रख रही थी। तो इधर पंडित जी मेरा शुद्धिकरण करवा रहे थे, यानी कि वो मेरे हाथ में गंगा जल रखवा के और हर जो शुद्धिकरण होता है वो चीज़ करवा रहे थे। तो वैसे ही मैं फॉलो कर रही थी, जैसे जैसे पंडित बता रहे थे कि आपको पीना है, फिर दोनों कान की तरफ लगाना है, फिर दोनों घुटनों की तरफ लगाना है, जैसे भी होता है वो करा रहे थे। और इधर उन्होंने मुझे ये घास की एक अंगूठी पहनाई थी। इसका तो मुझे नहीं पता गाइस कि ये मुझे क्यों पहनाई थी, बट होगा तो कभी पूछ के बताऊंगी। बट अभी फ़िलहाल मुझे नहीं पता, जैसा जैसा वो बोल रहे थे वैसा वैसा ही मैं करती जा रही थी, इस वजह से मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो पंडित यहाँ पे मुझे ध्यान लगवा रहे थे भगवान का, और मेरे जितने भी पूर्वज थे उन सब का ध्यान लगवा रहे थे, और मेरे जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी बलाएं हैं, सबको दूर करने के लिए जाप करवा रहे थे। और मुझे रियल बताऊं तो मुझे बहुत अंदर से प्राउड फील हो रहा था कि मैं इतनी बड़ी पूजा में, मेरे लिए जो पूजा है वो इतनी बड़ी पूजा की जा रही है, और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था। मैंने अभी तक अपनी लाइफ में ऐसी पूजा नहीं की थी जो आज मुझे करने को मिली है। ये मेरा सौभाग्य है, और ये सौभाग्य मुझे मेरे घर के लोगों से और मेरी दादी की वजह से मिला है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसी पूजा करने में। हेलो दोस्तों, हाय गाइस। तो ये मेरे छोटे चाचा जी थे जिन्होंने हाय बोला था, वो सबको हाय बोल रहे हैं। और ये मेरी पूरी फैमिली बैठी हुई है मायके की, जितने भी मेरे मायके में लोग हैं, मेरे चाचा चाची और मेरे पापा मम्मी, मेरी दादी। दादाजी तो इस दुनिया में नहीं हैं, बट उनकी बहुत याद आई थी इस टाइम पे मुझे। और ये मेरे परिवार के पीछे बुआ, मतलब मेरे परिवार में ही बुआ और बाबा लगते हैं, वो बैठे हुए हैं। और मेरा पीछे एक भाई है, वो मेरा भाई खड़ा हुआ है, मेरे चाचा का लड़का। तो ऑलमोस्ट मेरी सारी फैमिली थी, जितनी भी आप देख रहे हो, सब एक एक करके आई थी हवन कुंड के पास सामग्री डालने। तो अब हवन स्टार्ट हो चुका है, और ये पंडित जी मुझे लकड़ियाँ थी, ये शायद मेरे ख्याल से नवग्रह की थी, जितने भी नवग्रह होते हैं, तो वो मुझे घी में डिप करवा के हवन कुंड में डलवाई थी। और फिर उसके बाद हवन स्टार्ट हो चुका था।
पहले घर के सारे बड़े लोगों ने मेरे साथ हवन किया था, फिर बाद में उसके बाद मेरे जितने भी बहन भाई थे परिवार के, वो सारे लोग हवन करने आए थे। कुछ लोग ये भी पूछेंगे कि इतना बड़ा हवन हुआ था और आपके हस्बैंड क्यों नहीं थे। तो एक्चुअली हवन एकदम अचानक से शुभ डेट और शुभ जो भी होता है उसको पंडित ने निकाल दिया था। और प्राइवेट नौकरी में यही होता है कि आपको छुट्टी नहीं मिल पाती है। तो उन्होंने बहुत ट्राई किया था बट उन्हें छुट्टी नहीं मिली, तो इसलिए मुझे उन्होंने भेज दिया कि आप जाओ अपनी पूजा करने। और इधर मैं कर रही हूँ आरती। हवन ऑलमोस्ट चला था 1.5 घंटे 2 घंटे तक और अब ख़त्म हो चुका है। तो अब इधर मैं कर रही हूँ रामायण जो बैठी थी उसकी आरती और सारे भगवान की आरती जितने भी मंदिर में थे। और फिर हमने परिक्रमा भी लगाई थी, उसकी क्लिप मैंने ऐड करना भूल गई। आई थिंक उसका शूट ही नहीं कर पाई मैं, तो इस वजह से वो मैं नहीं दिखा पाई। हमने पूरे मंदिर की परिक्रमा भी लगाई थी। और अब ये गाइस भंडारा स्टार्ट हो चुका है। अभी आप जितने भी लोग देख रहे हो ये हमारे गांव के ब्राह्मण हैं और ये हैं इधर कन्या। तो इन दोनों को साथ बैठा के सबसे पहले भोग लगवाया था। तो सबसे पहले हमने भगवान को भोग लगाया, फिर इन ब्राह्मण और कन्याओं को भोग लगाया, यानी कि इन्हें खाना खिलाया। और इसके बाद मेरे पापा जी सबको रुपए दे रहे थे, जितने भी ब्राह्मण थे, जितनी भी कन्याएं थी उन गाँव की, सबको पैसे दिए जा रहे थे और पैर छू के मेरे पापा आशीर्वाद ले रहे थे। तो इस तरीके से ये पूजा संपन्न हुई थी और ये पूजा मेरी दादी ने कराई थी। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरी दादी ने मतलब मेरे लिए ये सब कुछ कराया। मतलब मेरा परिवार मेरी ताकत है और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बनती हूँ अपने परिवार से। तो इधर मेरे पापा जी मंदिर में जेंट्स को और कन्याओं को खाना खिला रहे थे और उधर घर पे मेरी बुआ जी सारी लेडीज़ों को खाना खिला रही थी। तो जितनी भी लेडीज़ थी वो सबको खाना घर पे खिलाया जा रहा था। और इधर मेरी दादी और मेरी चाची सारे रिश्तेदारों को विदा कर रही हैं और जो खाना खिला रही थी वो मेरी बुआ जी हैं। आपको क्लिप उनकी छोटी सी दिखाई देगी। मेरी सगी बुआ जी हैं, ये मेरी सगी बुआ जी हैं जो यहाँ लेडीज़ों को खाना खिला रही थी। तो सब ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाई थी। और मेरी चाची जी सब सारे रिश्तेदारों को विदा कर रही थी साड़ियाँ और कपड़े देख के, ये देखो जा रही हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस।